गांधीवादी युग 1917 से 1947 तक। इसमें गांधी संबंधी जो आंदोलन थे चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है। हमने यूनिट 5 रोको, लिखना नहीं है किसी को भी। हमने यूनिट 5 शुरू की है। गांधीवादी युग में कल टाइप 17 से 1947 तक है। इसमें चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन, ऐसे धीरे धीरे गांधी संबंधित जो अशोक आंदोलन होता है उसके समानार्थी खिलाफत आंदोलन है। फिर सबने तो पढ़ाई पर ध्यान दो यार। क्या कौन आ रहा है, क्या बच्चों की तरह बातें करती हो? हाँ ठीक है। अब जो बचा हुआ एक था 1892 का एक्ट बचा हुआ था ना। हाँ तो मैंने ये यूनिट 5 शुरू हुई है। गांधीवादी युग है 1917 से 1947 तक। जो ब्रिटिश काल में जो भारतीयों के द्वारा स्वशासन प्राप्ति के लिए जो आंदोलन हुए उनके बारे में इसमें बताया जा रहा है। गांधी जी के आंदोलन में चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन, इस तरीके, ठीक है। उनसे संबंधित जितने भी असहयोग आंदोलन हुआ सबने हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कैसे संगठन आया, मिशन आया, कब कैबिनेट मिशन आया, कब सिमला समझौता हुआ, ठीक है। सारी चीजें आपको आ जाएंगी, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। इतना आपने ये यूनिट 5 है। और जो एक एक्ट में था 1892 का, उसमें 7-8 पॉइंट आप लिख लो जल्दी से। 1892 का एक्ट, देखो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। का भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में विधान परिषदों की संरचना का उद्देश्य भारत में विधान परिषदों की संरचना व उनके कार्यों में संशोधन करना था।
अगली लाइन लिखो। इस अधिनियम ने विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। इस अधिनियम ने विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की और सदस्यों को बजट पर बहस करने और कुछ हद तक क्या लिखा तुमने? और बजट पर बहस करने और कुछ हद तक सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी। लेकिन उन्हें वोट देने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है। मुक्त प्रावधान पहला पॉइंट है सदस्यों की संख्या में वृद्धि। पहला पॉइंट है सदस्यों की संख्या में वृद्धि। सदस्यों की संख्या में वृद्धि। देखो इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद दोनों में
सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। बजट पर बहस, अगला पॉइंट है बजट पर बहस। अगला पॉइंट है बजट पर बहस। बजट पर बहस। इस अधिनियम के तहत सदस्यों को बजट पर बहस करने, सदस्यों को बजट पर बहस करने, जल्दी जल्दी लिखूंगा, सदस्यों को बजट पर बहस करने और कुछ हद तक सदस्यों को बजट पर बहस करने और कुछ हद तक सार्वजनिक मामलों पे प्रश्न पूछने की और कुछ हद तक सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। अनुमति दी गई। अगला पॉइंट है अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव कुछ हद तक कुछ मामलों में प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। हो गया। अगला पॉइंट है अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव तीसरा पॉइंट है अप्रत्यक्ष चुनाव। देखो इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की जहां कुछ सदस्यों को स्थानीय निकायों द्वारा नामित किया जाता था। द्वारा नामित किया जाता था। ठीक है। अगला हेडिंग डालो। अब कार्ड दो ना, यूपीएससी का मेंस थोड़ी लिख रही हो, थोड़ा कार्ड देखो। अगला हेडिंग गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका। गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका इस अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका, इस अधिनियम द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका को बढ़ाया गया। गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका को बढ़ाया गया।
बढ़ाया गया। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल की शक्तियां। गवर्नर जनरल की शक्तियां गवर्नर जनरल की शक्तियां गवर्नर जनरल की शक्तियां लिखो किस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को सदस्यों के नामांकन के लिए, गवर्नर जनरल को सदस्यों के नामांकन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया। ठीक है।